कभी आप अमेरिका चले जाओ, हम तो जाते रहते हैं तो वहाँ देखते हैं, सड़क पे 1 घंटे खड़े हो जाओ किसी भी बड़े शहर में और जाने आने वाले लोगों को देखोगे, हर तीसरा आदमी आपको मोटा थुल ऐसा पेट निकला, पता है किसका है? चीनी का। अब अमेरिका में अभियान चल रहा है, चीनी हटाओ। वहाँ के डॉक्टर्स लोगों को समझा रहे हैं चीनी हटाओ। वहाँ का कई टीवी चैनल हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य पर, रोज वहाँ लेक्चर आता है, चीनी हटाओ चीनी हटाओ, क्या नुकसान चीनी का, क्या नुकसान चीनी। तो उनको अकल आ गई है, चीनी खा खा के मोटे हो गए, तकलीफ में फंस गए, अब वो चीनी बंद कर रहे हैं। आप भी बंद कर दो, जितनी जल्दी बंद करोगे उतना अच्छा है, देश का भी लाभ होगा, आपको भी लाभ। तो चीनी छोड़ के गुड़ खा लो, और डायबिटीज़ के मरीज भी चीनी तो तुरंत बंद कर देंगे, थोड़ा बहुत गुड़ चाहें तो वो भी खा सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीज को चीनी खाने से जितना नुकसान होता है उतना गुड़ खाने से नहीं होता, क्योंकि गुड़ में मैंने कहा ना फ्रक्टोज है। घर में एक फैसला कर लीजिए, चीनी हटाइए, गुड़ ले आइए। और यहाँ गुड़ तो कई तरह का मिलता है, एक तो खजूर वाला गुड़ मिलता है, आपने देखा है खजूर से बनता है। दूसरा ताड़ी वाला गुड़ मिल जाता है, ताड़ के पेड़ से जो रस निकलता है उसका गुड़ बनता है। नहीं तो गन्ने के रस वाला गुड़ तो कहीं नहीं मिलता है। अब बस मेरी एक छोटी सी आखिरी बात और है कि जब बहुत खराब गुड़ वो लेना जो काले रंग का है, जो गुड़ दिखने में काला है और गहरे लाल रंग का है वही गुड़ अच्छा है। ये जो सफेद रंग का गुड़ है ना, ये निरमा वॉशिंग पाउडर से बनता है। निरमा वॉशिंग पाउडर आप जानते हैं, ये जो गन्ने का रस है ना, गर्म करते हुए उसमें निरमा वॉशिंग पाउडर मिला देते हैं तो गुड़ का रंग सफेद हो जाता है। और जो बनाने वाले हैं ना महान लोग, संभव नहीं खरीद पाना, बहुत महंगा मिलता है, शहद महंगा तो हो, तो क्या करें, तो खाली आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गर्म पानी के साथ खा लो, शहद मत मिलाओ, तो भी आपका हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, 1.5-2 महीने में ही ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी दवा है दालचीनी। दूसरी एक दवा है हाई ब्लड लेना, और 1 कप पानी में खूब गर्म कर देना। 1 कप पानी या आधा गिलास पानी, आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के खूब गर्म कर देना और इसको पी लेना चाय की तरह से, तो ये हाई ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ठीक कर देगा। और ये जो अर्जुन की छाल है ये हाई बीपी को तो ठीक करेगा ही, ये हृदय को भी ठीक कर देता है। हमारे हृदय में कई बार एक खराब बीमारी आती है जिसको हम तो बहुत धीमी हो जाए या बहुत तेज हो जाए तो मरने के चांसेस हैं। इस बीमारी को ठीक करना सबसे अच्छे से जो कर पाती है दवा वो यही है, अर्जुन की छाल। इजेक्शन फ्रैक्शन को एकदम संतुलित कर देती है। इस इजेक्शन फ्रैक्शन को संतुलित करने में एलोपैथी दवा लाखों रुपए की आप खाओगे तो भी नहीं होगा, लेकिन ये अर्जुन की छाल बहुत अच्छे से कर देती है। और एक दवा बताता हूँ हाई बीपी के लिए, अपने घर में है, वो दवा का नाम है लौकी का रस। 1 कप लौकी का रस रोज पियो, सवेरे खाना खाने से 1 घंटे पहले। सवेरे के खाने का मतलब है नाश्ता, नाश्ते से 1 घंटे पहले 1 कप लौकी रस रोज पियो। और लौकी का रस जब आप निकालो ना तो उसका छिलका मत उतारो, क्योंकि जो छिलका है उसी में सब कुछ है। लौकी में जो भी कुछ है वो सब उसके छिलके में है। अगर आपने छिलका हटा दिया लौकी का तो वो बेकार है, फिर वो किसी काम के नहीं। बहुत लोग हैं ना मुझे फोन करते हैं, कहते हैं 2 साल से लौकी रस पी रहे हैं, बीपी ठीक ही नहीं हो रहा। फिर मैं पूछता हूँ कैसे पीते हो, कहते हैं जी छिलका उतारते हैं। मैंने कहा बस अभी कोई ठीक नहीं होगा, छिलका उतार के लौकी 10 साल भी पियो कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। और वही छिलका रख कर लौकी का रस पियो, 2 महीने में ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए।
छिलका नहीं उतारना, छिलका सहित उसका रस निकालना। और 1 कप रस पियो रोज, बस, ज़्यादा नहीं, आधा गिलास। उसमें थोड़े धनिया पत्ते डाल लो 5-6, पुदीने पत्ते डाल लो 5-6, तुलसी पत्ते डाल लो 5-6, 3-4 काली मिर्च डाल दो। इसको पीस के सबको और मिला के लौकी रस पियो। हाई बीपी ठीक होता है इससे, हृदय की बीमारी भी ठीक होती है इससे। ये जो लौकी रस है ना, ये मोटापे को भी ठीक कर देता है, मोटापा कम हो जाता है। पेट बाहर निकला है तो वो ठीक हो जाएगा। आगे चलें, और एक अच्छी दवा बताता हूँ आपको हाई बीपी के लिए। वो दवा है बेलपत्र के पत्ते। बेलपत्र का पेड़ तो सब जगह मिलता है, छत्तीसगढ़ में हर गांव में मिल जाता है। उसके 5 पत्ते तोड़ लो, बेलपत्र के 5 पत्ते, पत्थर में पीस के उसकी बनाओ चटनी। अब उस चटनी को डालो 1 गिलास पानी में और उसको करो गरम, और इतना गरम करो कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा करके पियो। तो ये बेलपत्र के पत्ते का काढ़ा बनाकर कोई भी पिएगा तो हाई ब्लड प्रेशर इससे भी ठीक हो जाता है। और इस बेलपत्र के काढ़े से मोटापा भी ठीक हो जाता है। इस बेलपत्र के काढ़े से डायबिटीज भी ठीक हो जाती है। ये डायबिटीज ठीक कर देता है, हाई बीपी ठीक कर देता है, मोटापा ठीक कर देता है। हमारे खून में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है उसको भी ठीक कर देता है ये बेलपत्र। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं वो भी ठीक हो जाते हैं इससे। बहुत अच्छी दवा है। अगर आपके दांत अच्छे हैं ना तो बेलपत्र के पत्ते चबा के भी खा सकते हैं। बेलपत्र तोड़ा, चबा के खा लिया, पीछे से गर्म पानी पी लो। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि जब आप शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने जाते हैं तो बेलपत्र को वहीं छोड़ देते हैं आप मंदिर में, उसे अपने साथ ले आया करो। क्योंकि जो मंदिर में आपने बेलपत्र छोड़ दिया, पुजारी उसको इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। पुजारी कुछ नहीं करता उसका। और वो बेलपत्र इतना कीमती है, इसलिए इसका दुरुपयोग मत करो। बेलपत्र फालतू बर्बाद मत करो, ये बहुत काम की चीज है। और अगर इस सभा में कोई मंदिर के पुजारी बैठे हों जो पूजा करते हैं शंकर जी की, उनसे मेरा निवेदन है कि जितने भक्त बेलपत्र चढ़ा के जाते हैं आप उसको कचरे में मत फेंको, डिब्बे में मत डालो, उसको सुखा लो धूप में, और सुखाने के बाद उसको पीस लो और उसका बन जाएगा पाउडर। और वो पुड़िया में भर भर के सब भक्तों को दे दो, ताकि भक्त अपनी अपने मोटापे ठीक कर लें, उससे अपनी शुगर ठीक कर लें। वो शंकर जी का प्रसाद है। पुजारियों का बड़ा कल्याण होगा, क्योंकि जिसको भी आपने ये पुड़िया बना के दिया उसकी शुगर ठीक हुई, जिंदगी भर दुआएं देगा आपको और चढ़ावा भी चढ़ाएगा फिर आपको। नहीं तो ये फालतू बेलपत्र कचरे में जा रहा है। आगे चले, और एक दवा बताता हूं आपको हाई बीपी की, बहुत अच्छी एक दवा है। गाय मूत्र पियो, देशी गाय का ताजा मूत्र पियो आधा कप। ये हाई बीपी को बहुत जल्दी ठीक करता है। देशी गाय का मूत्र, अब देशी कह रहा हूं तो देशी ही, विदेशी गाय का मत पीना। हमारे भारत में विदेशी गाय भी है, जर्सी गाय, होलिस्टियन, फ्रीजियन, उसका मूत्र मत पी लेना, वो तकलीफ करता, नुकसान देता है। देशी गाय का पीना, आधा कप पीना, सवेरे पीना खाली पेट, ये हाई बीपी ठीक करेगा। और देशी गाय का मूत्र लो बीपी भी ठीक करता है। और देशी गाय का मूत्र डायबिटीज भी ठीक करता है। देशी गाय के मूत्र से दमा और अस्थमा भी ठीक होता है। देशी गाय के मूत्र से ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है, टीबी। देशी गाय के मूत्र से माइग्रेन ठीक होता है, सिर दर्द। देशी गाय मूत्र से हेडेक ठीक होता है, सिर दर्द। देशी गाय के मूत्र से हड्डियों के सब दर्द ठीक होते हैं, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द।
देशी गाय मूत्र से पेट की कब्जियत ठीक होती है, कॉन्स्टिपेशन। देशी गाय मूत्र से बवासीर ठीक होता है। देशी गाय मूत्र से भगंदर ठीक होता है। देशी गाय मूत्र से फिशुला ठीक होता है। देशी गाय मूत्र से फिशर ठीक होता है। एक अकेला देशी गाय का मूत्र 48 रोग ठीक कर देता है। इसलिए आप इसे भूलना मत कभी भी, इसे जरूर पीना। आपको बस इसमें एक ही सावधानी रखनी है। सावधानी ये रखनी है कि ये देशी गाय का मूत्र जब आप किसी गाय का लेंगे तो वो गाय गर्भवती नहीं होनी चाहिए। माने गर्भवती गाय का मूत्र पीने लायक नहीं होता, वो मत लेना। इसका मतलब यह है कि जो गाय मां नहीं बनी उसका मूत्र बहुत अच्छा है। कुमारी गाय का मूत्र लेना, बाछड़ी जिसको कहते हैं उसका मूत्र लेना, आधा कप लेना, सवेरे लेना और खाली पेट पीना। आपकी 48 बीमारियां अकेले ये मूत्र से ही ठीक हो जाएगी। ये जो देशी गाय का मूत्र है ना, ये आंखों की बीमारियों में सबसे अच्छी दवा है। आंखों की जैसे बीमारी है, किसी को मोतियाबिंद हो गया, कैटरेक्ट, काला मोतिया हो गया, ग्लूकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, आंखों से दिखाई नहीं देता, रात को नहीं दिखता, किसी को दिन में नहीं दिखता, इन सब आंखों की बीमारी में देशी गाय का मूत्र एक एक बूंद दोनों आंख में डालना। एक एक बूंद गाय मूत्र दोनों आंखों में डालो, सब बीमारी आंखों की ठीक हो जाएगी। आप चाहो तो आपका चश्मा उतर जाएगा आंखों से अगर आप गोमूत्र डालो। जिनका निकट दृष्टि का चश्मा है वो भी उतरेगा, जिनका दूर दृष्टि का है वो भी उतरेगा। आंखों की हर तरह की बीमारी में ये काम आता है। आंखों की एक सबसे खराब बीमारी है रेटिनल डिटैचमेंट, जिसका दुनिया में आसानी से इलाज नहीं। उस बीमारी को भी ये गोमूत्र बिल्कुल मुफ्त में ठीक कर देता है, फोकट में। जबकि अमेरिका में इस बीमारी के इलाज में 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट। और गाय मूत्र से ये बिल्कुल मुफ्त में ठीक हो जाती है बीमारी। करना क्या है, आंख में गोमूत्र डालना है, बस ताजा ताजा डालना है। और ऐसी गाय का मूत्र डालना है जो कुमारी गाय है, बछड़ी है, उसका डालना है। और बताता हूं, ये कान के जितने रोग हैं ये भी सब गोमूत्र से ठीक हो जाते हैं। कान में सुनाई कम देता है, कान में कई बार हम ऐसी आवाज आती रहती है, कई बार कान में से गंदगी निकलती है, मवाद निकलता है, कान में मैल जमा हो जाता है, कई बार कान का पर्दा फट जाता है। आपने सुना होगा डॉक्टर कहता है जी कान का पर्दा फट गया। और कई बार कान में ऐसा हो जाता है कि बहुत फोड़े फुंसी अंदर हो जाते हैं। ये सब बीमारियों में एक एक बूंद गोमूत्र कान में डाल दो तो कान ठीक कर देता है। कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अगर आपको एक बूंद गोमूत्र डालो तुरंत दर्द बंद हो जाता है, 1 ही मिनट में। कभी भी करके देखना। तो ये गोमूत्र कान के भी काम का है, आंख के भी काम का है। गले की बीमारी में भी गोमूत्र काम आता है। जैसे गले में सूजन आ गई, गले में खिचखिच हो रही है, गले में खराश हो गई है, तो गोमूत्र पी लो, ठीक कर देगा। और गले की एक बीमारी है जिसका नाम है टॉन्सिलाइटिस। छोटे बच्चों को बहुत हो जाती है ये बीमारी। इस बीमारी में आप क्या करो, हल्दी सबसे अच्छी दवा है, उसका उपयोग करो। टॉन्सिल की बीमारी जिसको भी हो जाए, बच्चों को ज्यादा होती है लेकिन कई बार बड़ों को भी हो जाती है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लो और किसी भी बच्चे को जिसको ये बीमारी है या बड़े को, उसका मुंह खोलकर ये हल्दी पाउडर गले